नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक कर्मचारी और शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए, आप लोगों का यहाँ पे अपडेट है 7वां 8वां वेतन आयोग पाने वाले सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। कर्मचारियों के वेतन में 20,000, शिक्षकों के वेतन में 10,000 तक होगी वृद्धि। अब सबसे पहले 2.57 के स्थान पर 3.68 गुना करने के पश्चात पे इंडेक्स और सैलरी कितना आप लोगों का बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और 45% का आप लोगों का उछाल आने वाला है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप सच्चाई देखिए। यह खबर सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक न्यूज़ पोर्टल पर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन वर्तमान में 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन या फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ा करके 3.68 करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधारित घोषणा नहीं की गई है। इस वायरल खबर के पीछे सच्चाई क्या है, पहले ये नज़र डालते हैं। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है उसका सच्चाई देखिए। वर्तमान स्थिति क्या है? 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षकों को, कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि उन्हें अभी पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको इनसे वंचित रखा जा रहा है। लेकिन कई सारे कर्मचारियों को ऑलरेडी पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है, स्पेशली शिक्षक को नहीं दिया गया है। ठीक है, 7 पे कमीशन के आधार पे बात करें तो अभी 8 पे कमीशन नहीं दिया गया है। मांग क्या है? कर्मचारियों संगठनों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि इसे बढ़ा करके 3.68 किया जाए, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ करके 26,000 हो जाए। अब यहाँ पे ताज़ा अपडेट क्या है? सरकार ने इस वृद्धि को लेकर चर्चा तक का मंजूरी अभी तक आपको नहीं दिया है। 8वां वेतन आयोग पर क्या चल रहा है सो देखिए। प्रस्ताव क्या है? विभिन्न कर्मचारी संघों ने सरकार को 8वां वेतन आयोग के गठन के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। सरकार का रुख क्या है? सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि नियमों के अनुसार 7 पे कमीशन की अवधि 25-26 के आसपास पूरी हो रही है, इसलिए भविष्य में इस पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई आधारिक मुहर नहीं लग गई है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सरकार के द्वारा ही कहा गया था, बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनको कहा गया था सरकार के ही द्वारा कि भाई सभी लोग नया के थ्रू वैकेंसी निकाला गया, TRE 1, TRE 2, TRE 3। उसके तहत हजारों लाखों शिक्षकों को नौकरी दिया गया, इस बात को लेकर कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, फिर पे कमीशन का लाभ देकर के आपके मूल वेतन में डायरेक्ट वृद्धि करेंगे। तो नए नए जो फ्रेश वाले कैंडिडेट थे इसमें चले गए। फिर जो ऑलरेडी शिक्षक थे नियोजित वाले को, उनको भी कहा गया कि आप HMST का एग्जामिनेशन दीजिए, जिनके पास 60 साल का एक्सपीरियंस था उनको। और उसके बाद फिर जो नियोजित था वो विशिष्ट बने, विशिष्ट शिक्षक, तब उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। और उसके बाद फिर उन्हें पे कमीशन का लाभ देने का सरकार का वादा था। 2023 से लेकर के 2025 गुजर गया, 26 आ गया है, लेकिन आज तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा जो लापरवाही है सरकार का है। शुरुआत में आपको सिर्फ बरगला दिया गया, उसके बाद फिर आप लोगों का जो मेन मुद्दा था उसको दबा करके ट्रांसफ़र पॉलिसी या फिर मूल वेतन में वृद्धि, प्रमोशन को लेकर यही आप लोगों का ला दिया गया। कभी भी इस बात को लेकर शिक्षकों के हित में कोई भी केस नहीं करा गया कोई भी कोर्ट में कि भाई हाँ, हम जिस लिए ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करके सिलेक्शन प्राप्त किए थे पे कमीशन, वो आज हमें नहीं मिला है। बाकी स्टेट में यही चीज़ का लाभ अलग अलग शिक्षकों कर्मचारी को मिल रहा है, लेकिन बिहार में ही नहीं मिल रहा है। और सरकार का बड़ा बड़ा दावा आता है कि बहुत ज़्यादा फंड है हमारे पास। अरे भाई, अगर फंड है तो सभी को देना चाहिए ना, अपने बात से मुखर क्यों गए हैं? 25-26 आप लोगों का पूरा हो रहा है, अभी तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया है। अब सोचिए कब दिया जाएगा, आधारिक मुहर इस पर कब तक लगेगा? अब देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 28 के शुरुआत में आपको मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों का फिर से इलेक्शन होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। भ्रामक खबरों से आप लोगों को सावधान रहना है। इंटरनेट और यूट्यूब वीडियो में जो सैलरी में 45% उछाल या शिक्षकों के वेतन में 10,000 की वृद्धि जैसी बातें की जा रही है, वे केवल अनुमानित या मांग है, यानी डिमांड है। डिमांड के आधार पे आपको बताया जा रहा है, ना कि किसी सरकार के द्वारा आदेश आया है। महत्वपूर्ण नोट क्या है? जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या PIB द्वारा इस संबंध में कोई आधारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक ऐसे खबरें को अंतिम ना माने।
तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। बिहार के जितने भी शिक्षक साथी हैं, अभ्यर्थी साथी हैं या फिर जो यहाँ पे कर्मचारी साथी हैं, स्पेशली जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत सर्विस अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, भविष्य में आपको पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो बात अभी निकल के आ रहा है सोशल मीडिया से, इससे आप लोगों को दूर रहना है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री सचिवालय से जो खबर आ रहा है उसमें अभी कहा जा रहा है कि भाई सबको प्रमोशन दे करके मूल वेतन में वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि क्लासेस वाइज। और जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रमोशन दे करके उनके मूल वेतन में वृद्धि किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि जब आप लोगों का 2030 में फिर आप लोगों का बिहार में इलेक्शन होगा, ठीक है, तो उससे पहले 28 के शुरुआत में आपको पे कमीशन का लाभ देने का योजना इन लोगों का है। अब आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देखिएगा 8 पे कमीशन तो इंडिया लेवल पे लागू कर दिया गया, कई सारे स्टेट में ऑलरेडी लागू हो चुका है। जैसे कि आसाम में जब विधानसभा का इलेक्शन था तो वहाँ पे क्या किया गया, लागू कर दिया गया इसको, किसको, 8 पे कमीशन को। और वहाँ के शिक्षकों कर्मचारी को दोनों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन था। और बिहार में नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे 10-10 हज़ार बांट करके ऑलरेडी ये लोग जीत गए थे। आई बात समझ में? इस कारण से आप लोगों का यहाँ पे खेला हुआ है, यही बात है और कुछ नहीं है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लगातार अपने हक को लेकर, आवाज़ को लेकर आवाज़ उठाते रहिए। आपको पावर दिया गया है, उस पावर का सही इस्तेमाल कीजिए। आप लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सचिवालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी को पत्र लिख करके अपना मांग को पहुंचाइए उन तक। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी अपडेट होगा इस चैनल पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।